हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता की जो समयावधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यह सिंधु सभ्यता के बाद की नई सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता की जो शुरुआत की गई थी वह आर्यों द्वारा की गई थी, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य थे जिनको लिपि का ज्ञान तो नहीं था, तो ये अपने ज्ञान को एक दूसरे को सुनकर, एक दूसरी पीढ़ी को सुनकर पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है और इसका एक अन्य नाम संहिता भी है। वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जो समयावधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल की 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। जो आर्यों का आगमन हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्यों की आगमन की तिथि लगभग ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व के समय मानी जाती है। आर्यों का जो निवास स्थल था वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया प्रांत था। कुछ विद्वानों ने इसे आल्पस पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र भी माना है, जो वर्तमान में यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया शब्द यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है। ठीक है, इनकी जानकारी है जो आर्यों की, इनकी जानकारी में ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जो 4 ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से एक ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद, उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इन आर्य शब्द हैं जो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति। आर्य शब्द जाति विशेष का बोध कराता है। इन्हें भारतीय सभ्यता का जनक भी माना जाता है। जो भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है वैदिक सभ्यता, उसका इन्हें जनक भी माना जाता है। वो आर्यों की जो पहचान है वो नार्डिक प्रजाति के लोगों से की गई। जो नार्डिक प्रजाति के लोग थे उनकी समानता है या जो उनकी जो व्यक्तित्व है वो आर्यों से मेल खाते थे। आर्य मूलतः आर्य से निकला है जिसका अर्थ होता है विदेशी या अजनबी। आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है या निवास स्थल है, इनका आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है और जो सबसे पहले सप्तसैन्य प्रदेश में आकर बसे। इन्होंने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा किया और उसे मध्य प्रदेश नाम दिया। राजशेखर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे राजशेखर ने आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली नदी है नर्मदा नदी को माना है। सरस्वती और दृश्यवती के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। मध्य एशिया है जो उसमें 5 देश शामिल है जिसका नामकरण मध्य एशिया, जो जिसे आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है, उसमें उसका जो नामकरण है अलेक्जेंडर बाम हम्बोल्ट द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को शामिल किया गया है। वैदिक साहित्य को अपरुषोय भी कहा जाता है क्योंकि यह जो साहित्य है मानव द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर इनकी सृष्टि की है।
तथा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अपने अनुयायियों के लिए दिए जाते रहे हैं। ऋषियों द्वारा जो इनके एक शिष्य हुए हैं उनको ये लोग आत्मज्ञान मतलब सुनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सुनाकर ज्ञान देते रहे हैं। इसलिए वैदिक साहित्य को अपरुषेय कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम नित्य भी है, इसे अन्य नाम से भी नित्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब ऋग्वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो माना गया है, इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर है। ऋग्वैदिक सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज था जो पितृ सत्तात्मक था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। अब वैदिक साहित्य के स्रोत। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनकर सुनाई थी, इसका ज्ञान दिया जाता था। इसके अंतर्गत हम संहिता और ब्राह्मण। संहिता को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्, साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद। संहिता का अर्थ ही होता है वेद। वेद को संहिता, अन्य नाम संहिता से भी जाना जाता है। ब्राह्मण में ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब वेद, सबसे पहले वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका संकलन वेद का महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया था। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, वेदत्रयी कहा जाता है तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के को, तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक वेद है। इसकी रचना हुई है जो सप्तसेनो प्रदेश है। सप्तसेनो प्रदेश को 7 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। 7 नदियों का प्रदेश है, 7 नदियों का प्रदेश, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सप्तसेनो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से संबंधित हो उसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं से संबंधित ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद से सर्वप्रथम आर्यों की राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। जो सर्वप्रथम आर्यों की जानकारी देने वाला ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद। इसकी जो समानता है वो ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद की समानता है वो ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता से की गई है। ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से की गई है। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम सूत्रों का उल्लेख किया गया है। परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है कि सूत्रों का उल्लेख वेद के किस मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है। उस मंडल को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। जो ऋग्वेद के दूसरा से 7वें तक के मंडल है उसको गोत्र मंडल कहा जाता है। इसका उपनिषद है, उपवेद
जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आर्यवेद है। इसके प्रवर्तक है प्रजापति। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है उसको नदीतमा कहा गया है। ठीक है, सरस्वती है। और इस जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती। ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती है, उसको नदीतमा कहा जाता है। ऋग्वेद की अन्य बहुत सी बातें ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है MOW, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। विश्व में दस्तावेजी विरासत को नष्ट होने के खतरे को देखते हुए यूनेस्को ने 1992 में MOW की स्थापना की। MOW की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? विश्व के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसको बचाने के लिए यूनेस्को द्वारा 1992 में की गई। इसका मूल उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य कि विश्व की कोई भी जो दस्तावेजी विरासत है उस सभी की संपत्ति है। इसका सही रखरखाव और उचित संरक्षण किया जाना चाहिए। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, उसकी 30 हस्तलिपियों को यूनेस्को की MOW में शामिल किया गया है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसका जो भारत में मुख्यालय है वो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। मतलब अधिक से अधिक लोग आर्यों में जुड़ सकें या आर्यों के समूह में जुड़ सकें, इसके लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। सामवेद। सामवेद का अर्थ है गायन से। सामवेद है जो वो साम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गायन। ठीक है, सामवेद में सर्वप्रथम 7 सुरों की जानकारी मिलती है। सामवेद से ही जो भारतीय संस्कृति का इसे जनक माना जाता है, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का जनक भी माना जाता है। 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी सा है, जो 7 सुर है उसकी जानकारी हमें सामवेद से ही मिलती है। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। इसके प्रवर्तक नारद को माना जाता है। सामवेद के सूक्तों का उच्चारण उद्गाता ऋषियों द्वारा किया जाता है। सामवेद में जो सूत्र हैं या मंत्र हैं उनका उच्चारण है उद्गाता ऋषि द्वारा किया जाता है। इसके प्रथम दृष्टवा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इसकी सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथम, रामायणीय और जैमिनीय। कौथम सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सामवेद है, इसकी जो 3 शाखाएं हैं कौथम, रामायणीय, जैमिनीय। कौथम को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक शाखा माना गया है। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन, इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यह मूलतः कर्मकांडी ग्रंथ है। इसमें आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में आर्यों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किया गया है। इसके मंत्रों का उच्चारण अथर्ववेद ऋषि द्वारा किया जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है, इसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद को। इसके प्रथम दृष्टा याज्ञवल्क्य वाजसनेयी हैं, जो वाजसनेयी के पुत्र थे।
इसको वास्तविक यजुर्वेद भी कहा जाता है। इसका संबंध है आध्यात्मिक चिंतन से। शुक्ल यजुर्वेद में का जो संबंध है वो आध्यात्मिक चिंतन से है। इसको वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद यह ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैतरी है कृष्ण यजुर्वेद का। अथर्ववेद इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्म विषयक होने का, इसमें ब्रह्म विषयक होने के कारण से ब्रह्मवेद भी कहे थे। अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया गया है अथर्ववेद का। पृथ्वी सूक्त इसी वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण से महिवेद भी कहा जाता है। काशी है सबसे प्राचीनतम उल्लेख काशी का अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में सभा एवं समिति को, जो सभा एवं समिति राजा के समय में होती थी, उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों का वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद लिया गया है। सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है आज के वर्तमान समय का, वो अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद लिया गया है। शिल्प वेद इसका उपवेद है। इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं वो ब्रह्म हैं। ठीक है। अब ऋग्वेद और अथर्ववेद में थोड़ा सा क्या समानता है और क्या विषमताएं हैं या अंतर है, इसके बारे में जानकर। इसमें देवताओं की स्तुति परक मंत्रों का संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में उपचार और अभिपचार मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद का मंत्र ऋषियों द्वारा रचे गए हैं, जबकि अथर्ववेद का जो मंत्र जो जन सामान्य द्वारा रचे गए हैं। ऋग्वेद में विशिष्ट जनजीवन प्रस्तुत करता है और अथर्ववेद सामान्य जनजीवन को। ऋग्वेद इसमें वर्णित यज्ञ अधिक खर्चीले और उच्च वर्ग द्वारा संपन्न किए जाते थे, जबकि अथर्ववेद में वर्णित यज्ञ कम खर्चीले एवं सामान्य जन द्वारा संपन्न किए जाते थे। ठीक है।